हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं फिनॉल की कुछ मुख्य रिएक्शंस के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट रिएक्शन आज देखते हैं क्लोरीनेशन, या हम जनरली बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में आप जनरली क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, हम फिनॉल की रिएक्शन ले रहे हैं। ध्यान दें, हमारे पास कंपाउंड क्या ले लिया मैंने, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, हम करा रहे हैं आपका 3Br2 के साथ। किसके साथ करा देंगे, 3Br2 के साथ। तो जनरली ये बना देगा आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड, दैट पोजीशन इज OH। यहाँ पे आपका Br माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका Br चले जाएगा, यहाँ पे आपका Br हो जाएगा। तो 3 आपके यहाँ पे क्या बच गए होंगे, Br, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हुए होंगे। तो यहाँ से ये क्या बना देगा आपका 3HBr। ठीक है ना। तो इसका नाम नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नेम क्या होगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इट इज ए टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेट, वाइट टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेट कंपाउंड ऑब्टेन्ड। तो यानी कि सफेद अवशेप हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली आपने रिएक्शन किसकी कराई, फिनॉल आर रिएक्टेड विद ब्रोमाइन, they are finally converted into 2,4,6 tribromophenols and 3 molecules of HBr are released। सेकेंड केस देखते हैं। फिनॉल एक और रिएक्शन देता है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखो, फिनॉल लिया हमने, फर्दर मैंने रिएक्शन किसकी करा दी, फिनॉल की। फिनॉल आर ट्रीटेड विद ओनली 1 molecules of Br2, यानी कि हमने रिएक्शन किसकी करा दी, फिनॉल आर ट्रीटेड विद 1 molecules of Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ना। कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे किसकी, फिनॉल की, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू दिस पोजीशंस ऑफ OH आर माइग्रेटेड एंड अनदर कंपाउंड विल बी प्रोसीड। फोर्थ पोजीशन आर टेकन Br प्लस 1 molecules of HBr। तो नंबरिंग करेंगे 1 2। तो यहाँ का इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोफिनॉल। 2 ब्रोमोफिनॉल। और इसका नेम क्या होगा, 4 ब्रोमोफिनॉल। क्लियर। दैट पोजीशन इज ऑर्थो। सेकेंड केस ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड द पोजीशन विल बी पैरा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, it is a major product and that is minor product, that is minor product. These types of reaction generally occupied by halogenation of phenol। तो फिनॉल का अगर हेलोजिनेशन करें तो दो कंपाउंड में ध्यान रखना है। फिनॉल दो टाइप से आपका ब्रोमिनेशन दे रहा है। अगर थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ Br2 अगर आप लेते हैं तो हमको किस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इट इज अ वाइट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट एंड अनदर केस फिनॉल आर ट्रीटेड विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। दे आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्टेन्ड जनरली। पैरा ब्रोमोफिनॉल आर ए मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर केस 2 ब्रोमोफिनॉल आर माइनर प्रोडक्ट। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, ध्यान दें इसको एग्जाम की दृष्टि से। बार बार इसमें कंफ्यूज होता है बच्चा, तो ध्यान रखेंगे। जब कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप ले लेंगे तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे। ठीक है ना। सेकंड केस देखिए, फिनॉल की रिएक्शन है केवल। सेकंड केस क्या है, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन ले लिया हमने, देखो फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल आर ट्रीटेड विथ HNO3, HNO3 और मॉलिक्यूल हमने ले लेना है आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिनॉल आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट nitric acid. They are finally converted into, in the temperature will be taken to 43 Kelvin. They are, these types of compound are originated in NO2 and another compound that is OH and NO2 plus H2O। ठीक है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने, फिनॉल की रिएक्शन करा दी डाइल्यूट HNO3 से। इन द प्रेजेंस ऑफ 243 केल्विन टेम्परेचर विल बी टेकन। नंबर 1 2 1 एंड 4th नेम क्या होगा,
राइज कीजिए, 2 नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दैट इज 4 नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज माइनर प्रोडक्ट. ये क्या बना देगा आपका माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. अनदर केस, व्हेन वी आर टेकन in case of nitration of phenol, the excess amount of nitric acid and the nitric acid will be taken concentrate. Another case, dilute. तो यहां पे देखिए मैंने क्या ले लिया इस बार, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लिया. ठीक है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड. ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, फिनॉल, दैट इज फिनॉल. फिनॉल हो जाएगा. ठीक है ना, फिनॉल की रिएक्शन करा दो आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ OH एंड NO2 and NO2 and NO2. The thrice molecule of NO2 are attached in the benzene ring, that is second position, that is fourth position, that is sixth position, and the thrice hydrogen are released and the 3 OH negative are attached. They are finally converted into the thrice molecules of water. किसके मॉलिक्यूल मिल गए मुझे, थ्राइस मॉलिक्यूल वाटर के. तो क्या बनेगा ये, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. इट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं. ध्यान रखेंगे, केवल डाइल्यूट अगर आप HNO3 लेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल का कंपाउंड मिलेगा. ठीक है ना, केवल नाइट्रिक एसिड का रोल है यहाँ पे. और अगर आप फिनॉल में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड. तो कौन सी रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. थर्ड रिएक्शन अराइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन भी जनरली. ये जो रिएक्शन है आपकी पिक्रिक एसिड वाली, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम 2015 से 22 के बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डाइल्यूट अगर आप टेकन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे, और अगर आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमेशा पिक्रिक एसिड के फॉर्मूले पे आप जाएंगे. ठीक है, थर्ड रिएक्शन है आपकी कौन सी, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल का हम क्या कर रहे हैं, सल्फोनेशन. ठीक है, तो देखिए हमने कंपाउंड ले लिया है, किसका ले लिया मैंने, फिनॉल का. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सीबेंजीन. ठीक है, की रिएक्शन करा दो, किसके साथ कराएंगे रिएक्शन, सल्फोनेशन होगा हमेशा तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4. द टेम्परेचर विल बी टेकन 293 केल्विन, 293 केल्विन. ठीक है, तो 293 केल्विन अगर आप ले लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा. इधर क्या जुड़ेगा आपका OH, और H2SO4 किस पर टूटेगा आपका, SO3H. H2SO4 अगर आप देखेंगे 2H पॉजिटिव एंड SSO4 निगेटिव में भी टूटता है, H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव में भी टूटता है, और SO3H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में भी टूटता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कार्बन एटम है, कार्बन इधर हाइड्रोजन है, इधर हल्का सा आपका ये रिलीज होगा तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन यहाँ जुड़ेगा. तो सीधी सी बात है, कौन सा जोड़ने वाला है यहाँ पे इस बार, SO3H. बाकी क्या बचा, OH, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा तो ये क्या बना देगा, H2O. ठीक है ना, और अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं कौन सा, 373 केल्विन. ठीक है ना, एंड टेम्परेचर विल बी टेकन वही आपको, सॉरी कंपाउंड H2SO4, तो ये बना देगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड, इधर OH, फोर्थ पोजीशन पे SO3H एंड प्लस H2O. तो ये क्या बना, बोलो नेम, 1,4, इसका नाम हो जाएगा, नहीं नंबरिंग इस बार यहां से करेंगे, बड़ा फंक्शनल ग्रुप ही है, 1 एंड 4th. तो नेम क्या होगा, 1 2 3 4. तो 4 पे क्या हो, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या बोला मैंने नेम, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. दैट इज मेजर प्रोडक्ट. ओके, दैट इज मेजर प्रोडक्ट. This compound name is 1 second position, twice
हाइड्रोक्सी टू हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये थर्ड रिएक्शन हो गया आपकी, कौन सी है, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का सल्फोनेशन करने पर भी वही चीज मिल रही है हमको, क्या मिल रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपको ओवरऑल लिखना है, एक ही रिएक्शन करानी है, तो आप रिएक्शन इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए आप इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन नंबर फोर्थ, फिनॉल की रिएक्शनें चल रही है आज। फिनॉल के इससे पहला वाला जो हमने इससे पहले 2-3 वीडियो में हमने पढ़ा होगा हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स के। तो आज देखिए फिनॉल की चल रही है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली एग्जाम की दृष्टि से। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन परसों भी पढ़ रखी है, फिर भी देखिए आप इसको। फिनॉल की रिएक्शन ले रहे हैं हम, फिनॉल आर treated with CH3Cl, that's name is chloromethane methyl chloride, and the compound is phenol in the presence of anhydrous AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस पोजीशन पे आपका CH3 गोज करेगा, ठीक है ना, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3 यहाँ मूव होगा, देन सेकेंड कंपाउंड क्या बनाएगा आपका, इधर आपका OH होगा, यहाँ पे क्या जाएगा CH3 प्लस क्या बच गया Cl, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा H, दैट इज HCl। नंबरिंग कर लें आप, कहाँ से करेंगे, 1 2 1 4, नेम बोलो, 2 मैथिल फिनॉल, क्या बोला नेम, 2 मैथिल फिनॉल। दूसरे वाले का नेम बताओ, 4 मैथिल फिनॉल, इसका नेम और क्या होता है, ऑर्थोमेथिल फिनॉल, इसका नेम और क्या होता है, पैरामेथिल फिनॉल, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ रहा हो ना आपको, अर्थात जो हमें ज्यादा मात्रा में ऑब्टेन होगा, ठीक है। एंड माइनर प्रोडक्ट, ओके। एक और नेम से हम इसको जानते हैं, देखो, ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है, एंड पैराक्रिसॉल, ठीक है। ऑर्थोक्रिसॉल इसलिए बोला हमने, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और फिनॉल की रिंग, तो क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप और फिनॉल की रिंग, तो क्या बनेंगे, पैराक्रिसॉल। तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यही रिएक्शन हमने परसों भी पढ़ी थी हेलो एरिन्स में। तो हेलो एरिन्स में क्या किया था, देखो, क्लोरोबेंजीन का अगर आप CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दोगे, तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलना था ना, Cl, इधर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3 प्लस HCl, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ओनली फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है, तो आप दोनों क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं, फिनॉल भी दे सकते हैं आप, या हेलो एरिन्स का। कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कौन से चैप्टर से अराइज किया गया। तो आप देखो, आपके दोनों सिलेबस में दोनों चीजें हैं। फिनॉल का अगर पूछ रहा है, तो चैप्टर अगर आप क्वेश्चन को समझना है, तो फिनॉल वाले चैप्टर से आ रखा है, उसको समझने के लिए और भी रिएक्शन होंगी, तो आप फिनॉल की जा सकते हैं। नहीं भी आ रहे हैं, आप क्लोरीन के साथ जा सकते हैं हेलो एरिन्स के कंपाउंड में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो मार्क्स से इसमें कटने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन की बात करता है, तो आप क्लोरो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स या हाइड्रो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजील ग्रुप का करा सकते हैं, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी, फिफ्थ कौन सी होगी, वही फ्रीडेल क्राफ्ट ACCYLATION, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके। सेम केस है, यहाँ पे देखो अब भी करा रखा है, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्केनोइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ओके, दैट इज phenol reaction with in the presence anhydrous AlCl3, the main compound with OH group are attached here and COCH3, another compound OH group are here and CH3 COCH3 compound will be taken and the molecule will be HCl, okay। नंबरिंग देखो, बड़ा ग्रुप भी है, 1 2 1 2, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे, बोलिए आप, 2 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन, कीटोनिक कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है, एंड 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन,
इट इज ऑल्सो नोन एज, बार बार आ रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन, दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो इस टाइप की हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा होगा ना? तो 5 रिएक्शन हमने पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा लंबी वीडियोज से आप शायद बोर हो सकते हैं, इसलिए मैंने खाली आपके 5 शॉर्ट नेम रिएक्शन करवा रखी हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, सेकेंड में हमने पढ़ा आपका नाइट्रेशन, थर्ड में हमने पढ़ा है सल्फोनेशन, फोर्थ रिएक्शन में आपने देखा होगा फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिफ्थ रिएक्शन में फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आप इन रिएक्शनों के माध्यम से या इन रिएक्शनों को करके आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आपको कुछ दिनों बाद उत्तराखंड की सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी देखने को मिलेगी, करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और कुछ लेटेस्ट ट्रिकी जी के आपको देखने को मिलेगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। थैंक्स।